वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आपका एक ऐसे क्रांतिकारी, शिक्षाविद, उद्योगपति, परोपकारी, सामाजिक कार्यकर्ता से परिचय करवा रहे हैं जिनका निवास कभी स्वतंत्रता संग्राम गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। आज वह वीरान है। उसकी एक दिन ऐसी दशा होगी, देखकर पीड़ा होती है कि जिस भवन को एक धरोहर के रूप में संरक्षित होना चाहिए था, आज वह वीरान है। विशाल वृक्षों ने उसे जकड़ लिया है। यह भवन कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर में है, जिसका नाम बदलकर अब वह राजा सुबोध मलिक स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। आपको राजा सुबोध चंद्र मलिक के जीवन की गाथा सुनाता हूँ और उस वीरान भवन को भी आप देखिए। राजा सुबोध चंद्र मलिक का जन्म 2 फरवरी सन 1862 को कोलकाता के उत्तर में पाताल डंगा मोहल्ले में संभ्रांत परिवार श्री प्रबोध चंद्र मलिक जी के घर हुआ था। राजा सुबोध चंद्र मलिक के पूर्वज पश्चिम बंगाल के हुगली शहर के कांटागोरे गांव के रहने वाले थे। आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर लौट आए। प्रख्यात साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी से आप काफ़ी प्रभावित रहते थे। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय आप भी इसके विरोध में सड़क पर उतरे और आंदोलन में सम्मिलित हुए। सन 1906 में बंगाल के क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन आपके निवास पर भी संपन्न हुआ था। क्रांतिकारी विचारों के श्री अरबिंदो जी, जो कि बाद में आध्यात्मिक गुरु बने, राजा सुबोध चंद्र मलिक जी के घर पर ठहरते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी रुचि थी कि शिक्षा को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए राजा सुबोध चंद्र मलिक जी के विचार थे कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नीति होनी चाहिए। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना के लिए आपने 1 लाख रुपए का दान दिया था, जिससे समाज ने आपको राजा की उपाधि दी और समाज आपको सम्मानपूर्वक राजा कहने लगा। राजा सुबोध चंद्र मलिक सामान्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक समान बनाने के पक्षधर थे और राजा सुबोध चंद्र मलिक द्वारा स्थापित काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन भवन में ही सन 1956 में जादवपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजा सुबोध चंद्र मलिक बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। राजा सुबोध चंद्र मलिक मातृशक्ति को समाज में उचित सम्मान मिले निरंतर प्रयासरत रहते थे तथा रूढ़िवादिता व क्षेत्रवाद के भी वह विरोधी थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका से ब्रिटिश सरकार ने 16 दिसंबर सन 1908 को राजा सुबोध चंद्र मलिक व 8 अन्य क्रांतिकारियों को बंगाल से निर्वासित कर दिया था। परोपकारी, शिक्षाविद, उद्योगपति, क्रांतिकारी, समाजसेवी, कर्मवीर राजा सुबोध चंद्र मलिक 14 नवंबर सन 1920 को चिरनिद्रा में लीन हो गए। इस अवसर पर प्रख्यात कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता के कुछ अंश याद आते हैं, जिसका शीर्षक है कर्मवीर। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। होते हैं यक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में रहते हैं वे फूले फले। आज जो करना है कर देते हैं उसको आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरे का मुँह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। गगन को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गर्जती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर,
आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कारथल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। जय हिंद।